नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार MR एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम अभी परसेंटेज की एक सीरीज़ चालू कर रखे हैं जिसमें हम एसएससी सीजीएल मेंस में आने वाले कुछ क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाए हैं, जिसमें आप देख पाओगे कि जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस में मैथ्स में, तो वो परसेंटेज सेक्शन के हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। परसेंटेज सेक्शन एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और आगे इसी तरह की वीडियोस परसेंटेज से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी अलग अलग वीडियोस हम प्लेलिस्ट बना के डालते रहेंगे रेगुलरली। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक कर देना, प्लीज़ कमेंट करना अगर कोई भी डाउट हुआ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20%। आपको जो है दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं, 40% का एक डिस्काउंट दिया हुआ है और दूसरा जो डिस्काउंट है वो 20% का दिया। तो आपसे पूछा है कि अगर ये दोनों डिस्काउंट आप मार्क प्राइस पे लगा देंगे तो फाइनल ओवरऑल डिस्काउंट आपका कितना बन जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए एक तो आपकी फर्स्ट जो आपकी फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है वो है, पहली आपकी जो है फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप ज़रूर देखें कि इन दोनों अप्रोचेस में से एक अप्रोच आपको यूज़ करनी है। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच क्या कहता है आपको? फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच कहता है कि अगर आपको नेट डिस्काउंट निकालना है, नेट डिस्काउंट परसेंट अगर आपको निकालना है, और अगर आपके पास दो डिस्काउंट परसेंटेज इंडिविजुअली हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंटेज में निकल के आएगी। तो देख लेते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो D1 की वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 40%, और जो डिस्काउंट 2 दे रखा है आपको वो है 20%, और हमें निकालना है नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट सपोज D मान लेते हैं, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 का प्रोडक्ट डिवाइड में 100। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये? 40 प्लस 20 60 माइनस 8, आंसर विल बी 52। आंसर आएगा आपका परसेंटेज में। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि जो नेट डिस्काउंट होगा वो आपका कितना होने वाला है? 52। अब इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन कह लो या दिक्कत है। वो क्या है दिक्कत? इसमें आप फॉर्मूले में बाउंड हो गए हो कि आपके पास अगर दो डिस्काउंट है तभी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में 3 डिस्काउंट दिए हो और आपको नेट डिस्काउंट पूछा हो, या 4 डिस्काउंट दिए हो आपको नेट डिस्काउंट पूछा हो, तो आप इस तरह के फॉर्मूले को यूज़ करने में दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे? पहले आपको दो डिस्काउंट पे काम करना होगा, फिर आपको दो का जो रिजल्टेंट डिस्काउंट होगा उसको तीसरे के साथ यूज़ करना होगा, फिर उसको चौथे के साथ यूज़ करना होगा। तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट अगर आपके पास अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को करने की, तो आप काफ़ी इजीली, चाहे 3 डिस्काउंट हो, चाहे 4 डिस्काउंट हो, या 5 डिस्काउंट भी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना? तो सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको यहाँ पे सीखनी है वो क्या है? अप्रोच। क्या अप्रोच हम यूज़ करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिस्काउंट 1 आपको दिया हुआ है 40%, और डिस्काउंट 2 दिया हुआ है कितना? 20%। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, परसेंटेज को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 40% माइंड में भी आप कर सकते हो, कितना होता है ये? 2/5 होता है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये सारी कैलकुलेशन आप माइंड पे कर लोगे। 20/100 दैट इज़ 1/5। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका अगर मैं इस रेशियो को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो ये रेशियो क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू है तो उसका 40%, जो उसका 40% है वो कितना होने वाला है? आप देखिए, 40% है वो कितना होने वाला है? 2। मतलब 5 अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू है तो उसका 40% कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। क्लियर? ठीक है, वैसे ही सेम केस इसमें 1/5 में भी होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी है, ठीक है, और डिस्काउंट होने के बाद जो न्यू वैल्यू आएगी मेरी, ओरिजिनल नंबर, और या कह सकते हैं इसको न्यू नंबर। ठीक है, तो पहले केस में देखो क्या है,
अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 5 रेशियो है तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है बताओ? डिस्काउंट हो रहा है 2 का, तो कितना न्यू नंबर बनेगा? 3। समझ में आया? वैसे ही सेकंड केस में अगर मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है? 5 है और उसमें डिस्काउंट कितने का हो रहा है बताओ? 1 का, तो फाइनल नंबर क्या होगा? न्यू नंबर विल बी 4। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये दोनों नंबर्स आपस में डिवीजन में होते हैं, वैसे ही ये दोनों नंबर भी आपस में क्या होते हैं? डिवीजन में। और आपस में ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई में। सेम ये भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट ले सकते हैं इन दोनों का। 5 × 5 इज़ 25 और इसका जो रिजल्टेंट है 3 × 4 विल बी 12। तो मैं जो कह सकता हूँ, मेरा जो लास्ट चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ पे ये है। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि ये अगर ओरिजिनल नंबर है, अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 25 है तो मेरा जो न्यू नंबर आएगा या न्यू वैल्यू आएगी वो कितनी है? 12। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कितना डिस्काउंट हो रहा है? अगर डिस्काउंट हमेशा जो लगता है, डिस्काउंट हमेशा जो लगता है वो किस पे लगता है? वो लगता है मार्क प्राइस पे, है ना? डिस्काउंट का परसेंटेज का फॉर्मूला भी क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू में 100। जो वैल्यू आपको प्रोडक्ट के पीछे एमआरपी दी गई होती है, मार्क प्राइस जो दिया गया होता है, हमेशा उस पर डिस्काउंट लगता है। ठीक है, तो अगर मैं 25 को मान लो कि 25 मेरा क्या है? 25 मेरा मार्क प्राइस है। अगर ये मेरा मार्क प्राइस है तो मैं बेच कितने पे रहा हूँ डिस्काउंट लगाने के बाद? 12 पे। तो 12 मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट बताओ कितने का है? डिस्काउंट है 25 - 12 इज़ 13। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ आप? डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा भाई? 13 का मेरा डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस मेरा कितना है? मार्क प्राइस मेरा क्या होगा? ओरिजिनल नंबर ही मेरा मार्क प्राइस है। ओरिजिनल नंबर कितना है? 25 और इंटू 100। तो 25 से कैंसिल आउट कर दिया 13 × 4 इज़ 52%। देखिए, आपको देखने में ज़रूर ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेंदी लग रहा होगा, बट एक बार अगर आप अप्रोच सीख लेते हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस डील करना ज़्यादा आसान इसी मेथड से होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप एक ही बार में कर सकते हो। इसमें चाहे 4 डिस्काउंट दिए हों या 5 डिस्काउंट दिए हों, 10 डिस्काउंट दिए हों, आप इससे एकदम तेज़ी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।